भाई आपने कभी तो सुना होगा कि इस क्रिकेटर का नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ है, इस एक्टर का नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ है। पर क्या कभी आपने रुक करके सोचा है कि ये आखिर नेटवर्थ होता क्या है? क्या उनके बैंक अकाउंट में इतना कैश पड़ा होता है या नहीं, या सिर्फ ये मीडिया का हाइप होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कल को आपसे कोई पूछे कि आपका नेटवर्थ कितना है, तो क्या आप वहाँ पे जवाब दे पाएंगे? 80% लोग जो होते हैं उन्हें इसका जवाब ही नहीं पता होता है। जवाब क्या, इसका मतलब ही नहीं पता होता है कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले तुम बेसिक फॉर्मूला क्लियर कर लो। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लेबिलिटी, यानी कि जितना तुम कमा रहे हो उसमें से माइनस कर दो जितना तुम खर्च कर रहे हो। यानी कि जैसे ईएमआई, लोन या फिर ऐसे जितने भी खर्च हैं उनमें तुम्हारा पैसा जा रहा है, तो उनको तुम अपनी कमाई में से माइनस करो, तो जो भी अमाउंट बचता है वो होता है नेटवर्थ। मतलब कि तुम्हारे पास जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं जैसे कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड, सब कुछ ऐड करो। फिर जितने भी लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज या फिर ईएमआई, इन सबको माइनस कर दो, और इसे माइनस करने के बाद जो फाइनल नंबर बचेगा वही तुम्हारा रियल फाइनेंशियल पोजीशन होता है, और उसी को कहते हैं नेटवर्थ। देखो, सिर्फ सैलरी या फिर इनकम को देख करके किसी की भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जज नहीं होती। हो सकता है कोई बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, लेकिन उस पर 40 लाख का होम लोन हो, 10 लाख का कार लोन हो, जो कि बाहर से तो रिच दिखता है लेकिन अंदर से पूरा प्रेशराइज है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो रवि के पास 5 लाख सेविंग, 3 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स और 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। टोटल हो गए 28 लाख रुपए, लेकिन उस पर से 15 लाख का लोन भी है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या हुई? 28 माइनस 15 यानी कि 13 लाख। ये उसकी असली फाइनेंशियल स्कोर है, यानी कि उसकी नेटवर्थ है। अब समझो कि ये कॉन्सेप्ट इतनी पावरफुल क्यों है।